दोस्तों, कहानी का मुख्य पात्र है बंसीधर, जो एक गरीब लेकिन स्वाभिमानी परिवार से है। उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और अंततः उसे अंग्रेजी शासन के नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिल गई। बंसीधर के घर में खुशी का माहौल था, लेकिन उसके पिता ने उसे एक अलग ही सलाह दी। बेटा, नौकरी में तनख्वाह से ज्यादा ऊपरी कमाई काम आती है। पिता की यह बात सुनकर बंसीधर कुछ ही देर के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन उसके मन ने कहा, नहीं नहीं, मैं ईमानदारी से ही जीवन जीऊंगा। एक रात जब चारों ओर सन्नाटा था, बंसीधर को सूचना मिली कि एक बहुत बड़ा व्यापारी पंडित आलोपी दीन अवैध रूप से नमक की तस्करी कर रहा है। फिर क्या था दोस्तों, बंसीधर तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि कई गाड़ियां नमक से भरी हुई थीं। बंसीधर ने बिना डरे उन्हें रोक लिया और सख्ती से पूछा, यह नमक कहाँ ले जाया जा रहा है? लेकिन पंडित आलोपी दीन बहुत चालाक और अमीर आदमी था। उसे अपनी ताकत और पैसे पर बहुत घमंड था। उसने बंसीधर को रिश्वत देने की कोशिश की। पहले 100 रुपए, फिर धीरे से 500 रुपए, फिर और धीरे से 1000 रुपए और अंत में बहुत बड़ी रकम देने की कोशिश की उसने। लेकिन हर बार बंसीधर का जवाब एक ही था, मैं अपना कर्तव्य नहीं बेच सकता। यह सुनकर आलोपी दीन हैरान रह गया। उसे पहली बार ऐसा आदमी मिला था जो पैसे के आगे नहीं झुका। फिर क्या था दोस्तों, मामला अदालत में पहुंचा। आलोपी दीन के पास पैसा, पहचान और ताकत थी। उसने बड़े बड़े वकील कर लिए और गवाहों को भी अपने पक्ष में कर लिया। अदालत में बंसीधर अकेला पड़ गया। अंत में फैसला आलोपी दीन के पक्ष में चला गया। दोस्तों, बंसीधर की ईमानदारी हारती हुई नजर आई और उसे नौकरी से भी हटा दिया गया। बंसीधर घर लौटा, मन में दुखी था, लेकिन आत्मसम्मान जिंदा था। उसे इस बात का गर्व था कि उसने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। गांव के लोग भले ही उसे असफल मान रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक संतोष था कि मैं गलत रास्ता नहीं चुना। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक पंडित आलोपी दीन उसके घर पहुंचे। बंसीधर चौंक गया। उसे लगा कि शायद वे उसका मजाक उड़ाने आए हैं, लेकिन हुआ इसका उल्टा। दोस्तों, आलोपिक दीन ने कहा, अरे भाई बंसीधर, मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसा ईमानदार इंसान नहीं। तुमने मुझे हरा दिया अपने चरित्र से। फिर क्या था दोस्तों, बंसीधर की ईमानदारी देखकर उन्होंने बंसीधर को अपने व्यापार का मुख्य प्रबंधक मतलब मैनेजर बना दिया। बहुत बड़ी तनख्वाह और सम्मान के साथ। हाँ दोस्तों, ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, चरित्र सबसे बड़ी दौलत है। सच्चा इंसान कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता।